जब आप जाति देखकर बहनोई और दामाद खोजते चुनते हैं, उससे जातिवाद नहीं फैलता है। और हम कहते हैं जाति जनगणना करो और हमारी जितनी आबादी है, हमारी आबादी के हिसाब से हमको भागीदारी दो, तब जात पात फैलने लगता है। आप जाति के आधार पर हमको मूछ नहीं रखने देते, जात पात नहीं फैलता है। जात के आधार पर जज बनाते हो, मूछ नहीं रखने देते हो, बहनोई जमाई खोजते हो जाति के आधार पर, उससे जात पात नहीं फैलता है। हमने कह दिया कि जाति के आधार पर भागीदारी दो, उससे जात पात फैलता है। ये लोगों को उल्लू बनाने का खेल है। अब ये सब खेल नहीं चलने वाला है। लोग जग चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं। इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये तमाम खेल जो जाति के नाम पर चल रहे हैं, आप जाति के आधार पर हमारे में ओवर रिप्रेजेंटेशन का आरोप लगाकर आप जो है हमारे रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन कर देते, उससे जात पात नहीं फैलता है। उससे जात पात का सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी नया कानून लेकर आई, उससे जो दलित जातियों में जो आपसी मतभेद हो रहा है, उससे जाति पाति नहीं फैल रही है। और हमने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव मत करो, जाति जिसकी आबादी उतनी भागीदारी दो, जात पात फैल जाता है। नहीं, जातिवाद कैसे फैलेगा? आप जब हिंदू मुस्लिम करके इस देश के दलितों पिछड़ों को हिंदू बताते हैं, उससे जो है कुछ बीमारी नहीं फैलती है। आप जब दलितों को लड़ाने लगते हैं मुसलमानों से, उस समय कहते हैं तुम हिंदू हो, उससे भेदभाव नहीं फैलता है। और आप जो है जाति, उस समय आप कहते हैं हम हिंदू हैं, और जब हम जाति के आधार पर अधिकार हक की बात करते हैं, तब आपको जातिवाद फैलता है। इस देश के लोग जानना चाहते हैं प्रज्ञा ठाकुर की जाति क्या है, स्मृति ईरानी की जाति क्या है। जिन लोगों ने रोहित वेमुला के लिए चिट्ठी लिखी थी और रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा था, उनकी जाति क्या है। इस देश में जब हाथरस में बहन के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, तो बलात्कारियों की जाति क्या थी। जब गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया, तो उन बलात्कारियों को जिन लोगों ने फूल माला पहनाई थी, उनकी जाति क्या है। इस देश में दलितों पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण जो लोग खा गए, उनकी जाति क्या है। इस देश में जो SC ST आरक्षण से जिनको दिक्कत है, उनकी जाति क्या है। इस देश में जो लोग घोड़ी पर चढ़ने से दलित की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, मूंछ रखने पर पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, उनकी जाति क्या है। हम सब जानना चाहते हैं कि इस देश में दलित पिछड़े का जो है NFS हो जाता है, तो इंटरव्यू में जो लोग बैठकर दलितों पिछड़ों का नंबर काट देते हैं, उनकी जाति क्या है। कौन है वो लोग जो आज भी मंदिर में, अगर इस देश की राष्ट्रपति भी गर्भगृह में जाना चाहती है, उनको गर्भगृह में नहीं घुसने दिया जाता है, उनकी जाति क्या है जो लोग रोकते हैं। जीतन राम मांझी जब 2017 में सिवान में एक चुनाव प्रचार में गए थे, जिस मंदिर में गए थे उस मंदिर को धोया गया। जिन लोगों ने मंदिर को धोया, उनकी जाति क्या है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से छूटे, उनके यहाँ जो है घर को गंगा जल से धोया गया था। जिन लोगों ने गंगा जल से धो के पवित्र किया था कथित रूप से अखिलेश यादव के घर को, उनकी जाति क्या है। हम लोग जानना चाहते हैं इस देश में उन तमाम लोगों के साथ जो भेदभाव किए जाते रहे, दलितों पिछड़ों के साथ, ये जो भेदभाव करने वाले लोग हैं, उनकी जाति क्या है। हम लोग जानना चाहते हैं इस देश में, इस देश का SC ST OBC चाहता है कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना किनको नहीं, किस जाति के लोग हैं जिनको जाति जनगणना से डर लगता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देश में केवल 4 ही जातियां हैं, महिला, पुरुष, किसान और नौजवान, केवल, और कोई जाति नहीं है। नहीं, मोदी जी जब ऐसा कहते हैं तो मोदी जी को बताना चाहिए ना। मंच पे उछल उछल के कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं, हम OBC हैं। उस समय जात पात नहीं दिखता है। जब आप कहते हैं, जब आप मंत्रालय अपना देते हैं, मिनिस्ट्री बांटते हैं, तब कहते हैं इतने OBC हमने मिनिस्टर बना दिए। आप कहते हैं हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, उससे जात पात नहीं फैलता है क्या। तो मोदी जी जात पात की बात ना करें। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बता देते अपनी जाति? भैया राहुल गांधी तो जनेऊ दिखा चुके हैं भैया, पूरे मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने। अब आप अलग से कहाँ खोज रहे हैं जाति। जाति तो उनकी देखी जाएगी जो दलितों को कहते हैं दलितों पिछड़ों को हिंदू हैं। लेकिन आज तक RSS का चीफ उसी जाति का आदमी बनता है। किस जाति का है वो लोग जो RSS का चीफ बनता है? राहुल गांधी की
जो माँ ईसाई हैं, ये लोग बहुत निचले स्तर पे चले जाते हैं, माँ बाप के, वो हम लोग उस स्तर पे नहीं बात कर सकते हैं। ये सवाल जो उठाते हैं उन्हीं के पास जवाब भी होता है, इस तरह नहीं जा सकते हैं। हम लोग हक, अधिकार, भागीदारी की बात करते हैं। अगर इस तरह का सवाल राहुल से पूछा जाए तो इसी तरह का सवाल तो स्मृति ईरानी से भी बनता है, इस तरह के सवाल अनुराग ठाकुर से भी बनता है कि वह बना है उनका फैमिली। लेकिन हम लोग व्यक्तिगत हमलों में यकीन नहीं करते हैं, हम लोग नीतिगत बात करते हैं कि अगर जाति की बात हो तो जाति जनगणना पर बात हो। ना हिंदू है कौन जो हिंदू बटेगा? तो हिंदू है कौन? ब्राह्मण हिंदू है, दलित हिंदू है, दुसाध हिंदू है, चमार हिंदू है, जाटव हिंदू है, कौन है हिंदू? ये तय हो जाना चाहिए ना पहले हिंदू कौन है। मुसलमान से लड़ाना हुआ तो सब हिंदू, और नहीं तो सब छोटा जात, नीच। ये सारे खेल को हम लोग समझते हैं। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत है, वो कह रही है कि ये ड्रग्स लेते हैं राहुल गांधी। अब देखिए, ये तो व्यक्तिगत बात है कि ड्रग्स लेते हैं, अफीम, इस पे हम क्या कहें? इस पे तो कंगना जी ही बताएंगे कि वो राहुल गांधी के पीछे कब कब कैमरा लेकर गई थी, ड्रग्स लेते देखी, या साथ में सुट्टा लगाया था। इसका अनुभव कंगना रनौत को ज़्यादा होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो क्या ये जाति जनगणना नहीं होगी देश में? ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जाति जनगणना नहीं हो सकती है, ये नहीं होने देंगे, क्योंकि खुला खेल फर्रुखाबादी है। इनके लोग 3% लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, 3% लोग दूसरों की हकमारी कर रहे हैं। ये कभी भी जाति जनगणना नहीं होने देंगे। इनको दिक्कत है, इनको पता है कि जाति जनगणना होगी तो जो लोग आज तक छुआछूत और भेदभाव का शिकार होते रहे वो खत्म हो जाएंगे और उनकी नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। आप सोचिए ना, मंडल कमीशन से मात्र एक पीढ़ी आई। आज मंडल दिवस भी है सर, क्या कहना? आज मंडल दिवस पर हम यही कहना चाहते हैं, इस सरकार से मांग करना चाहते हैं, मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए। अब तक मंडल कमीशन की 1-1.5% सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया है, तो उन मनुवादियों के पेट में जो है मरोड़ आ रहा है। मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए।